उनके पिताजी से कोई एक्टिंगदार था क्या? भाई के बात ने बजनिया के पूरी, अरे आपका ठीक है 75 पर 25 पर खसक के आ गए। अरे तेजस्वी जी तो वह जो है ना जंतु है कि जिस डाल पर बैठते हैं वो डाल टूट जाता है। तो गए हैं ममता दीदी को डुबाने, वो ममता दीदी के प्रचार करने नहीं गए हैं भाई। आदरणीय लालू प्रसाद जी क्राइम का जनक, उन्हीं का ना पार्टी है राजद, तो वो तो अपने बदनाम पार्टी है। वैसे वैसे कितने रामधनी वहां पड़े हुए हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि रामधनी जैसे लोगों को निकालो रे भाई, उसको पुलिस के हवाले करो, तब ना जनता समझेगी कि नहीं आप जो है ना बदनाम नहीं है। जिसका जो है ना मुखिया क्राइम का जनक हो, अरे मेरे भाई वो कहते हैं कि हम जदूबंश से आते। नमस्कार, मेरा नाम निखिल है और बता दें कि हमारे साथ बीजेपी के नेताजी हैं और बता दें कि बंगाल में आज सेकंड फेज का जो है चुनाव आखिरी खत्म हो गया है और इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हम हमारे साथ नेता बीजेपी के नेता है। सर क्या कहिएगा, आज जो है सेकंड फेज का एग्जाम का बम्पर वोटिंग हो रहा है बंगाल में, क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा या रिपीट करेंगे ममता दी? एकदम परिवर्तन का ये लहर है रे भाई। ममता दीदी का एंटी इनकम्बेंसी यह दिख रहा है। वहां की क्रांतिकारी भूमि की सम्मानित जनता एकदम कमर कस चुकी है कि 4 मई को ममता दीदी को सुनिएगा वो गई। वहां की सम्मानित जनता एकदम कमर कस के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए आतुर है रे भाई, और वोट के चोट देकर के ममता दीदी को बंगाल के खाड़ी में दफनाने का काम करेगी इस वर्ष वहां की जनता। लगातार वहां से वोटिंग के दिन भी हिंसात्मक खबर आ रही है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए बात ऐसा है कि उनकी जन्मजात है रे भाई। ममता दीदी वो बहुत बड़ा क्राइम का जनक है। कलकत्ता की धरती, बंगाल की धरती को, वीरभूमि को लहूलहान करने वाली ममता दीदी 15 वर्षों से जो है ना वही ममता दीदी कुंडली मारकर बैठी हुई थी। अब वहां की सम्मानित जनता उनको बर्दाश्त नहीं करेगा। वहां की सम्मानित जनता शांति, उत्थान ये देखना चाहती है और वह एकदम निश्चय कर लिया वहां की सम्मानित जनता कि ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन ये दिखा कि ममता दीदी के प्रति पूर्ण रूप से एंटी इनकम्बेंसी है रे भाई, और 4 मई ममता दीदी गई। लगातार उन्हें इलेक्शन कमीशन और सुरक्षा बल पर भी निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है वो। अरे मेरे भाई एकदम स्वच्छ इलेक्शन होनी ही चाहिए। क्या बांग्लादेशी वोट करे, क्या रोहिंग्याई वोट करे, इसकी चिंता करेगी ममता दीदी? नहीं चलेगा। यह देश 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का है, यह बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का खटाल नहीं है। ममता दीदी इस बार जो है ना वो एकदम पतन की ओर जा रही है, और जितने बांग्लादेशी थे, रोहिंग्याई थे, सब जो है देश छोड़ के भाग रहे हैं। अब भाग जाओ रे भाई, और नहीं तो सबको एकदम देख लेना। आने वाला समय में कानून बन गया है भारत में, यदि कहीं छिप करके रहोगे तो हमारे देश के खुफिया एजेंसी तुमको छोड़ने नहीं जा रहा है, इसलिए चले जाओ। और कुछ तो वो कट गए नाम उनका, कुछ चले गए, तो अब ऐसा नहीं होगा। और वहां की सम्मानित जनता एकदम वोट दी है, एंटी इनकम्बेंसी ममता दीदी के प्रति है, और वोट के चोट देकर के उनको इस बार मटिया मेट कर देगी वहां की सम्मानित जनता। तेजस्वी यादव लगातार बंगाल में कैंपेनिंग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ बंगाल में आते हैं तो झाल मुड़ी दिखाई देता है, बिहार में जाते हैं तो कुछ और करते हैं, एकदम तमाशा करते हैं, एक्टिंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में। अच्छा ये बताइए ना, आदरणीय तेजस्वी जी जहां जहां जाएंगे वहां वहां पतन का जो है रास्ता तय होता है। तेजस्वी यादव यहाँ विधानसभा में एक बात बोले गए कि इलेक्टेड सीएम नहीं, अब सिलेक्टेड सीएम बिहार को चला रहा है। ये कौन बोला? अरे भाई 14 करोड़ सम्मानित जनता ने आदरणीय सम्राट चौधरी जी को वोट देकर के मैंडेट दिया। क्या बात करेंगे तेजस्वी जी? अरे वो तो खुद में सिलेक्टेड है भाई। जब भी कोई मुख्यमंत्री बनेगा बिहार के अंदर में उनके खेमा में तेजस्वी जी बनेंगे, लालू जी के बेटी बनेगी, लालू जी के आने वाले समय में पोती बनेगी। तब तो बिहार के पूरा जदूवंश उनको ठुकराइए न दिया। पूरा पिछड़ा देख लीजिए। ये आने वाला इलेक्शन में 2025 में तो इनको मटिया मेट करके जो है ना स्लेट साफ कर दिया। अभी है कहां, 3 में है कि 13 में है? 9 गो इलेक्शन हार गए। अरे कम से कम लजाइए तेजस्वी जी। आप यदि नहीं लजाते हैं तो आपको लजौनी सिया दिया जाएगा। और रही बात हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी का, तो हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी 14 करोड़ सम्मानित जनता के द्वारा दिए गए मैंडेट का रूप है रे भाई,
और वैसे विजनरी वाला एक पिछड़ा का बेटा आदरणीय सम्राट चौधरी जी जब मुख्यमंत्री बिहार का बने तो देख लीजिएगा बहुत जल्द बिहार का जो है ना उत्थान विकासशील बिहार से विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा होगा और अपनी विजन का उपयोग करके हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी बिहार की बेटा और बेटियों की मान सम्मान बढ़ा करके हायर एजुकेशन से लेकर के स्वास्थ्य शिक्षा चिकित्सा सब पर ध्यान दे करके जीरो टॉलरेंस नीति कायम करके बिहार के वो उद्योग युक्त बिहार, प्लान मुक्त बिहार और अपने बच्चे को नौकरी से लेकर रोजगार देने वाली सरकार बनेगी। और यह जो है ना आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो खींचा गया लकीर है उस लकीर को आगे बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी बिहार को विकसित बिहार बनाने जा रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा। आरजेडी की ओर से आज पीसी किया गया और बोला कि रामधनी के नाम पर जो है आरजेडी को बदनाम किया जा रहा है। अच्छा ये बताइए वीरप्पन को कौन बदनाम करेगा? जदुवंश के 960 करोड़ रुपया का चारा खा गए तो जदुवंश के होबे नहीं किए तो रामधनी जैसे लोगों का होंगे। उनके यहां ढेर रामधनी पड़ा हुआ है। आज भी रामधनी की तरह जो है ना पूरे बिहार का जो है ना प्रखंडों में ऐसे ऐसे कितने रामधनी हैं और उनका भी वही हाल होगा यदि वो गलती करेंगे तो जिस प्रकार से रामधनी का हुआ है। तो आप सुन रहे थे इस अपनी प्रतिक्रिया बताए थे बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव जी। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।